नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ भारत पे बहुत बड़े और काले बादल मंडरा रहे हैं। आप इसको बिल्कुल मजाक में मत लीजिए और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो अपनी पूरे परिवार, अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें बेसिक की अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों हमें नेशनल सिक्योरिटी को समझना चाहिए, क्यों हमें इंटरनेशनल रिलेशन को समझना चाहिए और कैसे ये डिजाइन्स बनते हैं। नाउ चीफ मिनिस्टर मिजोरम के वो यूएस विजिट में है, ठीक है, वो यूएस विजिट करने जाते हैं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे लीडर्स वो अभी यूएस विजिट पे हैं। वहां पे बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, किस चीज के बारे में होगी वो बाद में पता चलेगी। 99% चीजें पता नहीं चलेंगी, बट क्या हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस इसके ऊपर ध्यान रखती है? हाँ, बिल्कुल रख सकती है, रखती होगी। बट क्या वहां की अपैरेटस हमारी जो भी सर्वेलेंस है उसको रोकने की कोशिश करेगी? आंसर है यस। नाउ ध्यान से देखिए, ये हैं ड्रोन्स। कैसे ड्रोन्स हैं ये? कामाकाजी ड्रोन्स। कामाकाजी ड्रोन्स मतलब ये ड्रोन्स खुद जाएंगे और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जहां पे भी अटैक करेंगे तो वहां पे जाके ये बर्बाद हो जाएंगे। और इनको बनाने के लिए आपको बहुत एडवांस्ड एक तरीके से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जो इंजीनियर्स जो आज आईटी सेक्टर में टीसीएस इन्फोसिस में 25,000 की नौकरी पे काम कर रहे हैं, आप उनको लगा के और 1 साल दीजिएगा तो वो भी बना के बैठ जाएंगे सब कुछ। क्योंकि आज सब कुछ वो जैसे रेडी टू ईट मील होता है उस तरीके से बन जाता है। नाउ ये एसेंशियली अल कसम रॉकेट है, यह हमास ने बना रखा है। आप बोलेंगे ये सब का क्या रिलेशन है भारत से? मैंने क्या बोला आपको? मास प्रोड्यूस्ड रॉकेट। अगर आप मुझे पिछले 6 महीने से सुन रहे होंगे तो मैंने एक वार्निंग दी थी। मैंने कहा था ये जो अल कसम रॉकेट जो हमास यूज करता है, ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारत के आसपास यूज होना शुरू होगा। और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2 जगह यूज हो सकता है, एक मणिपुर, दूसरा जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में ये यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पैसे नहीं है इनके पास, सीधी सीधी बात है। दूसरा, मैंने वार्निंग दी थी कि ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, और खुद से वार्निंग नहीं दी थी, एक पैटर्न देखिए चारों तरफ हर कंट्री में ये पैटर्न लगाया जा रहा है। तो पैटर्न्स को ही तो हम कनेक्ट करते हैं, और फिर ये पैटर्न अब कनेक्ट हो गया है। ये कोई एसेंशियली म्यांमार से ट्रेंड, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंड गुरिल्ला वॉरफेयर में ये लोग आ रहे हैं और रॉकेट फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, बिल्कुल गाजा मॉडल से, और रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। और ये रॉकेट अटैक कहां हो रहे हैं? मणिपुर में हो रहे हैं। मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? मणिपुर में हो रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज इन कंट्रोल। हमने ये सुना कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मेइती एंड कुकी हु आर ऑल्सो रिलेटेड विद द चिन ट्राइब। हमने ये पूरी कहानी सुनी, बट क्या आप ये देख रहे हैं? आर्मामेंट्स। दूसरा, मेरा बहुत सीरियस क्वेश्चन है, हमें इंडिपेंडेंस को 70 साल हो चुके, बट क्या आपको ये पता है, और मुझे पता है कि 99.9% लोगों को ये बात नहीं पता होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में AK-47 कमर में लगा के घूमेंगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के बहुत मारेगी। बट क्या ये सेम काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है? द आंसर इज नो। आप देखेंगे मल्टीपल रेबल्स, और ये अलग टाइप की फेडरलिज्म, पता नहीं क्या एडवाइजरी और क्या रिकॉन्सिलिएशन किया हमने, कि जो रेबल्स हैं जब उन्होंने शांति वार्ता कर ली तो अपने गन छोड़ो ना यार। गन के साथ पीस क्या होता है? तो गन लेके लोग घूमते हैं, और एक पैरेलल उगाही कल्चर, ट्रक जो भी पास होते हैं उससे फिरौती भी होती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे तो फिर हम आइसोलेशन में रह जाएंगे। और हमारी यूजुअल दिक्कत क्या है कि एक साइड में आपको दिखेंगे बहुत अच्छे एडिटेड वीडियोस जो कि वाइट वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग के लिए बनाए जाते हैं, हाफ बेक्ड ट्रुथ बताया जाता है। और ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज टीवी मीडिया में चल रहा होता है, जिसमें कि आप बोलेंगे कि ये तो प्रो गवर्नमेंट है, ये गोदी है, ऑपोजिट साइड में ये एंटी मोदी है। तो ये दो में डिवाइडेड है चीजें, और डीप एनालिसिस भारत के इंटरेस्ट के बारे में वो ना टाइम है, ना आपके पास टाइम है देखने का। अब सोचिए जरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान की न्यूज थी, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता था। पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल के, बहुत हाई चांसेस है, मैं आपको ये कह रहा हूं, पाकिस्तान में बहुत हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री कुछ दिन में ये बोल दे कि मैं अब मिलिट्री रूल लगाना मस्ट है, अब हम मिलिट्री रूल लगाएंगे। और अगर वो नहीं लगाएंगे तो जिस तरीके की एनार्की अभी पाकिस्तान में फैल रखी है, इट कैन वेरी वेल हैपन कि पाकिस्तान टूट सकता है। आप बोलेंगे हाँ टूट सकता है, बट बहुत बहुत ब्रूटली टूट सकता है। आप ये समझिए, बलूचिस्तान बर्निंग, पश्तून बर्निंग,
ओके, पूरे पश्तून बर्न कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। सारे पश्तूनों ने डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई हमारे लीडर इमरान खान को जेल से रिहा करो, बहुत देख लिया हमने, तुम्हारा रूल ऑफ लॉ, तुम्हारी मिलिट्री रूल, तुम्हारी दादागिरी हो रही है पंजाबिस्तान, फटाफट छोड़ो। बट इससे बड़ा एक थीम है, एक थीम यह है कि भारत यहां से कंप्लीटली कट ऑफ है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, किसी से बातचीत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए ईरान आज चाइना के गोद में है, व्लादिमीर पुतिन के गोद में। अफगानिस्तान ने धक्के मार के निकाला है बिग बॉस को, सही बात है, बट थोड़ी सी इंफ्लुएंस रखने के लिए आज भी बिग बॉस फंडिंग कर रहा है तालिबान की। हाँ, और क्योंकि अब फंडिंग डायरेक्ट हो गई है तो तालिबान ने उठा के पाकिस्तान को बोला कि तुम्हारी क्या जरूरत है, आई डोंट नीड यू, मुझे कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए पाकिस्तान, मैं खुद बात कर लूंगा, बिग बॉस से अब खुद बात होती है मेरी, पैसे भी लेता हूं मैं और आराम से जो कहते हैं वो मैं कर भी देता हूं। तो ना मैं तुमसे अब बात करूंगा, ना तुम मिडिल मैन हो, ना मैं डूर एंड लाइन मानता हूं, और पश्तून मेरा भाई है, और इसलिए तालिबान पाकिस्तान में एक्सपैंड करेगा। समझ गए? ईरान कंप्लीटली चाइना का है और एंटी यूएस है, ये आपको पता है, ठीक है। बट भारत तो यहां से कट ऑफ है इस साइड से। और सबसे बड़ा हमारा फ्रंट कौन सा है? फर्स्ट फ्रंट, ये फ्रंट बोलते ना, 2 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर। देखिए जरा, गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। सेकेंड फ्रंट चाइना। नाउ चाइना ने आपको इतना फोर्स कर रखा है, यहां पे शक्सगम वैली कैप्चर कर रखी है पाकिस्तान ने, यहां पे पूरा गुलाम कश्मीर वो पूरा कॉपी कर, पूरा कट कॉपी कर रखा है ना पूरा आपका, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड एरिया है। उसी तरीके से यहां पे आप ले लीजिए पूरा ये लद्दाख का रीजन, इसके ऊपर प्रेशर है। अब आप देखिए कि डोकलाम ले लीजिए, गलवान ले लीजिए, दैट मींस एक ही उनका टारगेट है कि चुंबी वैली होते हुए आप हिट करें चिकन नेक को इस साइड, और दूसरा आप ट्राई करें अक्साई चिन रीजन में, आप ज्यादा से ज्यादा जमीन, ज्यादा से ज्यादा अक्साई चिन को आपने कैप्चर कर लिया, अब लद्दाख के अंदर घुसने की कोशिश, प्रेशर बनाने की कोशिश, इतनी प्रेशर जो कि आपने उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी बनाई है, वो प्रेशर आपने उत्तराखंड पूरे हिमालयस पे आपने प्रेशर बना रखा है। तो भारत इधर से भी कट ऑफ हो चुका है। तो ऐसा समझ लीजिए ये दो साइड से तो कहानी खत्म हो चुकी है। अब आ जाइए बांग्लादेश इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली बना हुआ है, और हमारी ये मूर्खता है, मैं मतलब रियली नॉट जोकिंग, मतलब इतनी बड़ी मूर्खता है, किस लेवल की मूर्खता है। जब आप एक कंट्री बना रहे थे तो यहां पे 20 किलोमीटर छोड़ने की क्या जरूरत थी? इसको एटलीस्ट 100 किलोमीटर कर लेते, क्या हो जाता? लैंड बॉर्डर अग्रीमेंट कर रहे हैं हम, मतलब 71 में हमारे पास डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स, उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर क्या प्रेशर नहीं थे, बट उसके बाद हमने कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? हम वॉर जीतते हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पाते, हम कुछ भी करते हैं, कैपिटलाइज नहीं कर पाते, कहां हम अटक जाते हैं? क्या गलतियां हमारी? क्यों आज भी चिकन नेक की प्रॉब्लम है कि कोई हमारे गले के पास आके हमें दबाता है? और उसके बाद देखिए बांग्लादेश में जितने रेडिकल थे उसको दबा के रखा था, वो दबे हुए थे, क्योंकि भारत की बहुत अच्छी एलाई थी शेख हसीना, ठीक है, चाइना की भी बहुत अच्छी एलाई थी शेख हसीना, रशिया की भी बहुत अच्छी एलाई थी, बट जैसे ही बिग बॉस यहां पे एंटर करता है, यूनुस को लाते हैं, क्योंकि जिनके हेल्प से वो रेजिम चेंज कर पाए हैं वो कौन थे? वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे या वो रेडिकल थे? क्या आपको दिख नहीं रहा कि उनको अपनी बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर से दूर जाना है? पाकिस्तान से शेल्स खरीद रहे हैं, आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं, 1971 के दर्द को मिटाना है, हिस्ट्री को रीराइट करना है, पाकिस्तान को अपना भाई बताना है, लॉस्ट ब्रदर। तो मतलब आप रेडिकल को स्पेस देंगे, और वो रेडिकल आपको पता है ना दोनों साइड के सेम ही है, इधर के और इधर के रेडिकल जो होंगे वो सेम होंगे, आपस में इनके रिलेशन भी है, जमात टू जमात, ठीक है। आपको ये भी पता है यहाँ की जो डीप स्टेट है वो यहाँ पे एंटर करके आराम से बैठ के, बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो इसी की तो नेटवर्क यूज करके यहाँ पे बिग बॉस आया है, नेटवर्क तो इसी का यूज किया, पैसे लिए इसने कुछ, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट भी है भारत को कहीं पे भी हार्म करना हो ना, सब अगर भारत को कहीं पे भी हार्म करना हो, ओलंपिक में हार्म करना हो, कहीं पे भी आपको कोई एक जगह ढूंढ लो, आप बस इसको पैसे दे दो, ये काम कर देगा, क्योंकि देखो इसको पैसे की जरूरत होती है, इतना बजट नहीं है, बस इतनी सी बात है, बजट आप दोगे ये कुछ भी करता रहेगा, पूरे दिन का यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इट्स नॉट, ठीक है, इट्स नॉट अ कंट्री एज सच, इट्स अ आर्मी विच हैज अ कंट्री, इट्स अ आर्मी विच हैज अ स्टेट, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो आप देखिए हम यहां पे कितने बड़े थ्रेट पे हैं कि अब यहां पे रेजिम जो चेंज हुई है, वो रेजिम चेंज होने के बाद यहां रेडिकल्स है, यहां रेडिकल्स है। तो आपने बेसिकली ऊपर से कटे, इधर से कटे, अब इधर से भी जो ट्रूवल करने की बात हो रही थी, रेलवे वेलवे सब भूल जाइए, भूल जाइए। ठीक, बर्मा। अब आप बोलेंगे बर्मा में तो हम घुस के कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, बर्मा में अगर घुस सकते थे तो हमारा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है बर्मा में? तो फिर इन्फ्लुएंस उनका अंदर क्यों आ रहा है? ध्यान से समझिए। अगर आप इन्फ्लुएंस, आपने सुना कभी चाइना में मणिपुर बर्निंग हो रहा है? चाइना में कोई ऐसा स्टेट हो कि ऐसा मणिपुर बर्निंग टाइप का हो रहा हो? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाइना का अगर ये टेरिटरी है तो टेरिटरी से बाहर अपना इन्फ्लुएंस, पॉस्चर उसका जो है वो आउटवर्ड्स है। हमारा पॉस्चर, हमारे ऊपर अंदर लोग घुस रहे हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम हो रहे हैं। कारण समझिए, दो बड़े पावर्स यहां पे लड़ रहे हैं, बहुत तगड़े तरीके से लड़ रहे हैं। ये जो पूरा कोस्टल बेल्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कोस्टल बेल्ट, इस पूरे कोस्टल बेल्ट पे इसकी नजरें हैं। इसको यहां चाहिए एक बड़ी सी, जितनी बड़ी हो सकती है ना, जाइगेंटिक मिलिट्री प्रेजेंस, क्योंकि यहां पे बहुत परेशानी है, बहुत कम लैंड है इसके पास, और जितना मिलिटराइज करना था वो कर दिया। अब इस साइड से चाइना को मिलिटराइज करना, आप बताइए क्यों? सोचिए जरा क्यों? अगर मान लीजिए बिग बॉस यहां पे बैठा है, इस जगह पे, यहां पे, तो ये सीधा सीधा चाइना के जो टिबेट रीजन है, जो शिनजियांग रीजन है, सबको काट सकता है। जितने ऑक्यूपाइड रीजन है ना चाइना को, और जितने हान चाइनीज है, उसको डिवाइड कर सकता है, एक नया फ्रंट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बिग बॉस को हमेशा सुपर पावर तो बन के रहना है, बट इसमें पिस कौन रहा है? घुन की तरह पिस कौन रहा है? भारत। यहां पे हमें पीसा, बांग्लादेश में पीस दिया, नहीं पिस रहे। अब बताइए, अब त्रिपुरा पिस रहा है, बांग्लादेश से डायरेक्ट असम, वेस्ट बंगाल, कंट्रीज, जितने बॉर्डर स्टेट्स। तो उसी तरीके से म्यांमार में इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस, इनकी इन्फ्लुएंस रीजन चल रही है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और बीच में जो हुंता है वो हुंता सपोर्टेड बाय चाइना है। ठीक है, इंटरनल फ्रंट बहुत सारी, इसमें हमारी इंटरनल फेलियर है। हम ट्रैक रिपेयर नहीं करते, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल सी बात है, क्या मतलब है? हमें एक्सप्रेसवे बनाओ, ये सब छोड़ो। क्योंकि इंडियन रेलवेज की जो हालत है वो दयनीय है। ठीक है, वो आप 2-4 वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा। एक साइड में आपको दिखेंगे कि बहुत कम, वही वाली प्रॉब्लम है, वो टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम है, कि आप ऊपर से पिक्चराइजेशन बड़ा अच्छा है, ऊपर से बहुत अच्छा लगेगा आपको कि वो वंदे भारत ट्रेन, दे आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, बट वो कितने हैं इन नंबर? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स आर दीस एलएचबी कोचेस, गिरते पड़ते रहते हैं। और गिरते पड़ते क्यों रहते हैं? कभी एलपीजी सिलेंडर रख देंगे, कभी कंक्रीट का रॉड रख देंगे। कौन रख रहे हैं ये लोग? कौन है ये? कहां से आते हैं ये लोग? क्या एजेंडा क्या है? क्योंकि मैंने तो जितना आज तक पढ़ा, कल रात को एक वीडियो देख रहा था मैं, बहुत अच्छी वीडियो थी कि हाउ टू डू अ रेजिम चेंज। तो उसमें से जो सिक्स्थ ऑप्शन था केओस, मैसिव केओस, पावर फेलियर्स हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है, लोग हाहाकार मचा है, एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस, एक्सट्रीम फियर इज वन ऑफ द रीजन। तो आज आप आसपास अगर देखेंगे, और ये मुइज़ो को क्यों भूल जाते हैं, है ना? मालदीव्स के मुइज़ो इज अ चाइनीज बॉय। श्रीलंका अंडर राजापक्सा यूज्ड टू बी अ चाइना गाय, नाउ इट्स अ यूएस गाय, राइट? तो हर जगह आप देखेंगे कि अपना इन्फ्लुएंस बिग बॉस बढ़ा रहा है अपने लास्ट टर्म में। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ध्यान सुनिए, यहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं। इसका मतलब दो चीजें तो पक्का है, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, ठीक है, साथ में भारत का भी इन्फ्लुएंस कम करना है। भारत का इन्फ्लुएंस क्यों कम करना है भाई? क्योंकि भारत पे इंटरेस्ट किया गया था, भारत क्वाड, भारत इंडो पैसिफिक, भारत इंडियन ओशन, करो कुछ करो, हमारे साथ रहो, एलआई बनो। भारत ने तेल गैस सब खरीद लिया, व्लादिमीर पुतिन के पास जाके बैठ गए, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि अब तुम नहीं कर रहे तो हम करेंगे ना, हमें मत बताओ बांग्लादेश में क्या करना है, विल हैंडल थिंग्स। क्वाड को साइड किया, हर जगह तुम अपनी न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रलिटी में फंस गए, या तो एलआई हो जाते उनके या तो हमारे। तो क्लियर कट बोलते ना, फिर खुल के बोल पाते, ये ऑपरेशंस थे, फंस गए हम, आज कुछ बोल नहीं पा रहे। और आज जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो नॉर्थ ईस्ट की है। इन सारी चीज़ों में आप देखिए, ये मत कभी भूलिएगा कि हम एक कभी कभी आइडियलिज्म में आ सकते हैं कि हम चाइना के साथ एक दोस्ती कर सकते हैं, रशिया हमारी दोस्ती करा सकता है। चाइना किसी का सगा नहीं है। आज के डेट में चाइना बैक चैनल से कंटिन्यूसली ये डिस्कस कर रहा है बिग बॉस के साथ कि यार कैसे वो ट्रेड, उनका सबसे बड़ा इशू ट्रेड ही है कि आप साउथ चाइना सी में गर्मी थोड़ी कम करो,
ट्रेड में वो जो टैरिफ है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर दो। हम ट्रेड करके जैसे पैसे कमा रहे थे हमें कमाने दो, हम कुछ नहीं करें। हमको कोई नहीं लड़ना, कोई हमें सुपर पावर नहीं बनना, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाएंगे, लोगों की लाइफ आसान करेंगे। हमको कोई मिलिट्री पावर वगैरह नहीं बनना, आपके सामने कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कहीं पे पुतिन को सपोर्ट करते हुए नहीं देखेंगे। और ऐसा पिछले बार भी हुआ था कि सोवियत को गच्चा दे के चले गए थे, ईयर बताइएगा मुझे कमेंट में, गच्चा दे के चले गए थे चाइनीज। वेरी वेरी स्मार्ट, वो एकदम प्रॉपर उनका बिजनेस मेंटालिटी है, कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शनल खेलते हैं, हमें फायदा हम साइड। तो ये मत सोचिएगा अगर व्लादिमीर पुतिन आज चाइना के साथ ब्रोकर भी करा देते हैं, कल इंडिया के साथ, इंडिया को हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वो अगले 100 साल का सोच रहे हैं। बिग बॉस ने कभी 100 साल का नहीं सोचा। बिग बॉस ने सोचा अरे भाई ये कि हमारा एनिमी रखते हैं रशिया, व्लादिमीर पुतिन, उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, उसी पे सारा काम होगा। अंटिल चाइना अराइव्ड, आज थोड़ी रियलिटी समझ आ रही है। ही वाज बैंक रोलिंग एवरीथिंग, वाज सपोर्टिंग इन द बैक एंड चाइना। चाइना कहाँ बैठा है? चुंबी वैली में बैठा है, ठीक है, चुंबी वैली में बैठा है। तो चुंबी वैली में जाके बैठ के ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे बैठ के आप थ्रेटन सिर्फ एक ही कर रहे हो, चिकन नेक का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये एरिया नहीं है। ये जो है ना, ये वाला एरिया, पूरा ये एरिया हमारे पास होता, सारा काम सेटअप हो जाता। एक यहाँ पे एक एरिया चाहिए और एक ये चिटागोंग का एरिया चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को पोर्ट चाहिए, समझिए, नॉर्थ ईस्ट को पोर्ट चाहिए और चिकन नेक को चौड़ा करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सारे जितने डिज़ाइन है वो उसके बाद बंद, सारे बॉर्डर सील। हाँ भाई, अच्छे से प्रोफाइलिंग करिए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं, क्या आपको लगता है कि 200 एक्सीडेंट में एक एक्सीडेंट भी स्लीपर सेल ने नहीं कराया? मान लो 200 एक्सीडेंट, उसमें से एक भी स्लीपर सेल ने, मैं तो कह रहा हूँ एकदम लीस्ट प्रोबेबिलिटी में। अगर स्लीपर सेल ने कराया तो तुम्हारी डेटाबेस कहाँ है? वेयर इज द डेटाबेस? आर वी इवन मेंटेनिंग? कल मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था दीमापुर में, नागालैंड में, एक पत्रकार वो इंटरव्यू ले रही थी। रेलवे से उतरते ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया, दीज पीपल आर बांग्लादेशी। रेलवे से उतरते ही, हाँ, और उनके लैंग्वेज में बात करके उनसे पूछ लिया कहाँ वो बांग्लादेश में से, उन्होंने अपना लोकेशन भी बता दिया। सिंपल, पीपल आर सिंपल, इतनी बेसिक चेकिंग नहीं हो रही है। पीपल आर आराम से आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे वर नॉट हिंदूज। वो हिंदू नहीं थे, वो जो भाग के आ रहे थे। नॉर्मल माइग्रेशन फॉर अपॉर्चुनिटी, जॉब चाहिए, क्राइसिस हो रहा है बांग्लादेश में। ऐसे नहीं कि वो डर वर के आए हुए हिंदू थे, ना, नथिंग लाइक दैट। आई मस्ट हैव एस्केप्ड फ्रॉम त्रिपुरा से घूमते हुए असम होते हुए नागालैंड, या असम में थे काफ़ी टाइम से और वहाँ से नागालैंड, समथिंग लाइक दैट, राइट ना। ये पूरा एरिया देख लीजिए, एक साइड पूरा आपको चाइना का बेल्ट दिख रहा है, एक साइड में अब आपको बिग बॉस दिख रहा है। नाउ इट्स नो मोर इंडियन इन्फ्लुएंस। और म्यांमार में तो भूल ही जाइए क्या इंडियन इन्फ्लुएंस है। अगर म्यांमार में हमारा इन्फ्लुएंस होता ना, तो मैं आपको बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मिजोरम में हमें 10,000 शरणार्थी नहीं लेने पड़ते। 10,000 तो ऑफिशियल फिगर्स है, मणिपुर जल नहीं रहा होता। द क्राइसिस इन म्यांमार विच हैज स्पिल्ड ओवर टू मणिपुर, एंड इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स अ पावर राइवलरी। यही रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर वहां जाके क्या कर लेंगे? इट्स अ पावर राइवलरी बिटवीन, वो 10-10 ट्रिलियन के ऊपर की बात है भाई, $10 ट्रिलियन के ऊपर की इकोनॉमी दो आपस में लड़ रही है। प्रॉपर यहाँ पे हॉट वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर नहीं है, हॉट वॉर है ना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वेरी इंपॉर्टेंटली, आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते फिर इट्स वेरी बैड, है ना, कि आप वीडियो तो देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के पास पहुंचे, ठीक है। मैं सारे भारत के जितने बच्चे हैं उनको एजुकेट करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि भारत के इंटरेस्ट कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, और सारे डॉट्स को कनेक्ट करके। मेरे पास लेजिटिमेट 2,00,000% का कोई प्रूफ नहीं होगा, बट हम बस डॉट्स को कनेक्ट करके कंजेक्चर लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ओपन सोर्स। हमारे पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपन सोर्स से निकाल के हम पैटर्न्स देखेंगे। और आप मेरे को प्लीज फॉलो करिए, ताकि मैं आपको ये सारी वीडियोस शेयर कर सकूं, ठीक है, अपडेट कर सकूं। तो मालविया लाइव, आशीष मालविया ऑफिशियल आप सर्च करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये उसमें फोटो लगी हुई है। नाउ अ लिटिल अबाउट मी, मैं 5 मेंस 1 इंटरव्यू दिया है मैंने, 5 अटेम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज के, इंजीनियर टर्न लॉयर, एंड आई रियली लाइक टू टीच, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन वगैरह छोड़ के आई हैव स्टार्टेड विद दिस। नाउ एक बहुत ज़रूरी सूचना जो मुझे आपको देनी है, उसके बाद हम रिज्यूम करेंगे, इज दैट अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए करोल बाग में हमारे इंग्लिश के बैचेस हैं, राइट, इंग्लिश के बैचेस हैं और फाउंडेशन बैचेस हैं। तो मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर्ड होगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 23 सितंबर से ये शुरू हो रहे हैं।
टॉप फैकल्टीज हैं, उसी तरीके से हिंदी माध्यम में जो लोग कंफर्टेबल हैं वो इन दिए गए नंबर पे कॉल करिए, क्योंकि बैच 9 और 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, आपको सारी चीज़ें, सारी हेल्प मिल जाएगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी क्वेरी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो आप सिविल लाइंस प्रयागराज आइए, और यहाँ पे 16-17 सितंबर को नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, यूपीएससी की भी और यूपीपीएससी की भी ना। थोड़ा मन मार तो आंग सांग सू की, ठीक है, मेड इन यूएस, सपोर्टेड बाय बिग बॉस, ऑलवेज, है ना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खतरे में, ठीक है। मिलिट्री हुंता, ऑलवेज सपोर्टेड बाय चाइना। प्योर डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियन, जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। चाइना का मॉडल बहुत फिक्स है, दे लाइक अ सिंगल पर्सन, सिंगल अथॉरिटी हु कैन डू ऑल द ब्रूटल थिंग्स फॉर देम एंड देन सेल द कंट्री, आराम से कंट्री को बेच सकें, माइंस। और आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार में क्रिटिकल मिनरल्स, ऑयल एंड गैस, एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ द इंटायर गेम इज, पूरा गेम ये है कि इस साइड से चाइना धक्का मार रहा हो, इस साइड से बिग बॉस धक्का मार रहा है। आप बोलेंगे कि धक्का कैसे चल रहा है, और बीच में क्या है? बीच में थोड़ी मोड़ी जगह पे अब जो इनकी मिलिट्री रूल है वो कंट्रोल में है, और आसपास के जितने रीजन है वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट। तो अब देखिए एक एक करके स्टेट देख लीजिए। चिन जो स्टेट्स है वहां पे आपको बिग बॉस का पूरा, और चिन स्टेट को आप ध्यान से देखिए कि चिन स्टेट चिटागोंग, कॉक्स बाजार, ये पूरा जो चिटागोंग का डिवीजन है इससे बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे भी इशू है, यहाँ पे भी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है ना, यहाँ पे भी इशू हो रखा है। उसके बाद मिजोरम में भी इशू है, मणिपुर में भी इशू है, ठीक है, याद रखिएगा। सगाइंग ना, यहाँ ये सारा जो एरिया है यहाँ पे आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा इट इज अ चाइनीज इन्फ्लुएंस। काचिन सेम चाइनीज इन्फ्लुएंस। रखाइन की अपने रोहिंग्याज की बात सुनी है, किस तरीके से रोहिंग्या भागे और कैसे उनके ऊपर प्रताड़ना हुई, बहुत सारा उनके साथ वायलेंस हुआ, और ये वायलेंस कहाँ से हुआ, किसने सपोर्ट किया। इसीलिए बहुत फनी लगता है जब चाइना, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब चाइना रेडिकल्स के साथ अब दोस्ती, जमात के साथ दोस्ती कर रहा है बांग्लादेश में। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही रेडिकल्स को धक्के मार के और इनके ऊपर वायलेंस करवा के रोहिंग्यास को भगाया था रखाइन से। और ये रोहिंग्यास किस रास्ते भागे थे, तो आपको समझ आएगा कि ये चिटागोंग के साइड में घुसे थे, ये मिजोरम के साइड में घुसने की कोशिश की थी, बट मोस्टली ये बांग्लादेश और त्रिपुरा होते हुए या बंगाल होते हुए भारत के अलग अलग कोने में भी फैल चुके, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए आइलैंड। ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड की बात की थी शेख हसीना ने, बोला था कि एक गोरे आदमी को ये आइलैंड, उसने पहला ऑफर यही दिया था कि आइलैंड दे दो और हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम आराम से इलेक्शन निकाल के ले जाओगी। जब से मैंने ये मना किया है तभी से ना मेरे को इलेक्शन ठीक से लड़ने दिया, इलेक्शन के बाद मुझे इलेक्शन फ्रॉड बोल दिया, और उसके बाद में जो हुआ वो तो दुनिया पता है। एक लड़के ने बोला था कि आपके पास क्या प्रूफ है ये इसमें कोई इन्वॉल्व है बिग बॉस वगैरह, एक लड़के ने कमेंट किया था, एक स्टूडेंट ने, तो कोई प्रूफ नहीं है, आई एम रियली सॉरी ना। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, इन हिल ट्रैक्ट्स में भी एक इशू है। ये सारा देखिए कोस्ट लाइन है, और यहाँ पे मैं आपको सरप्राइजिंगली बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा चिटागोंग डिवीजन का एरिया है, यहाँ पे चाइना की जो नेवल शिप्स है उसकी, चाइना की जो सबमरीन डॉक्स बनाए हैं उसकी, चाइना जो पोर्ट बनाना चाहता है उसकी, सबकी यहाँ सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए इनकी यहाँ नजर है। तो ये चिटागोंग समझ लिया हमने, क्या क्या समझा चिटागोंग। उसके बाद अब देखिए मिजोरम समझिए कि कंटिन्यूसली ये जो चिन मैंने आपको बताया वो मिजोरम में घुस रहे हैं, और वो मणिपुर में भी घुस रहे हैं, और अब आ जाता है मणिपुर। तो आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे बिग बॉस का इन्फ्लुएंस आज बढ़ चुका है। कहाँ? मिजोरम के पास में, और मणिपुर के पास में, और चिटागोंग डिवीजन के पास में। ये चीज क्लियर है। और बांग्लादेश में तो है ही, बांग्लादेश में तो अब आ ही चुके हैं। तो मतलब त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ऑल दीज एरियाज दे विल बी वेरी सेंसिटिव। और फिर बात शेख हसीना ने कह दी थी कि इनका एक गेम प्लान है क्रिश्चियन कंट्री का, और ये क्रिश्चियन कंट्री एसेंशियली किसको किसको लेके बनेगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये क्रिश्चियन कंट्री, ये चिटागोंग वाला एरिया, रखाइन वाला एरिया, रोहिंग्याज वाला एरिया, चिन वाला एरिया, मिजोरम वाला एरिया, मणिपुर वाला एरिया, ये सबको थोड़ा थोड़ा काट कूट के बनाया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, तो ये देखिए कुकी लैंड, बढ़िया वेल ट्रेन्ड लोग हैं, ठीक है। और सरप्राइजिंगली बिग बॉस के सारे वेपन्स हैं यहाँ पे, जो भारत प्रोक्योर करने की कोशिश करता रहता है ना, ऑर्डर देता है M4 दे दीजिए, M4 दे दीजिए, ये कार्बाइंस कुछ दे दीजिए, वो सारे इनके पास ऑलरेडी हैं, तुरंत इनके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। वेल ट्रेंड हैं, प्रॉपर वेल ट्रेंड हैं, अच्छे से वेल फंक्शनिंग लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बैटल हार्डन भी हैं। आप मुझे इनकी पूरी अटायर देख के बताइए कि ये बैटल हार्डन आपको दिख रहे हैं क्या? आपको ये हल्के से भी इल फंडेड, इल इक्विप्ड लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बैटल हार्डन है। और लड़ किससे रहे हैं? अपनी मिलिट्री से, राइट। उसी टाइम में एक आर्टिकल है अल जजीरा का, फर्म्स इन यूरोप US हेल्पिंग म्यांमार मैन्युफैक्चर आर्म्स, रिपोर्ट सेज।
तो बिग बॉस यहाँ पे वेपन्स भी डाल रहा है। यूएन एक्सपर्ट एक्सपोजेज 1 बिलियन डेथ ट्रेड टू म्यांमार मिलिट्री। हर साइड से ये काम चल रहा है। ये देखिए अल जजीरा, मर्सिनरीज भी पहुंच चुके हैं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में हुआ है। वेस्टर्न वॉलंटियर्स ज्वाइन द बैटल अगेंस्ट क्या लग रहा है आपको कौन से वॉलंटियर्स हैं ये? रिटायर्ड होते हैं, डेल्टा सील्स, सब कोई। और एक एजेंसी है उसकी एक पैरामिलिट्री विंग भी होती है, वो सबसे पहले पहुंचती है कहीं पे भी ऐसे कोई काम होते हैं। और उसके बाद फिर ये मतलब ही गिव्स अ लॉट ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अमजद अयूब मिर्ज़ा, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, हमेशा ये उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि देर इज़, माई सोर्सेज टेल मी दैट समथिंग सीरियस इज़ ब्रूइंग अप। पढ़ लीजिए, बांग्लादेश जमात इस्लामी अलायंस एट वर्क, देयर इज अलायंस विच हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है, जिसमें कि ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस ये कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। बांग्लादेश जमात वो उसका फ्रंट है जो बांग्लादेश के ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, और नेचुरली बिग बॉस यहाँ पे है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये तीनों, हम ज्यूम करते हैं कि ये तीनों यहाँ पे एक्टिवेटेड हैं, तो हमारा कौन सा एरिया सिक्योर्ड है आज के डेट में? कौन सा? अगर बांग्लादेश में ये लोग एक्टिव है, इसका मतलब मेघालय सिक्योर नहीं है, चिकन नेक सिक्योर नहीं है, वेस्ट बंगाल सिक्योर नहीं है, असम सिक्योर नहीं है, त्रिपुरा सिक्योर नहीं है, मिजोरम सिक्योर नहीं है, मणिपुर, नागालैंड, नथिंग इज सिक्योर देन। पूरा नॉर्थ ईस्ट पे एक बहुत तगड़ा, बोलते ना, काले बादल लेके बैठे हैं। और ये चीज़ें अगर आप कहीं पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो तो वो बहुत जल्दी डायल डाउन नहीं होते। और इसीलिए यूनिस की ज़रूरत थी। केयर टेकर को अनाउंस करना चाहिए कि उसको फटाफट अब इलेक्शन आने चाहिए ना। कब तक केयर टेकर बना रहेगा? केयर टेकर ने कहने के लिए केयर टेकर सारे मेजर डिसीजन ले रहा है, बताओ ना। पाकिस्तान के साथ 1971 वॉर का रिकॉन्सिलिएशन कर रहा है, ये मेजर डिसीजन नहीं है? ठीक है, तो कितने स्टूडेंट प्रोटेस्टर हैं और कौन डिक्टेटर है और कौन डेमोक्रेट है, ये तो अब समय बता देगा आपको। 5 साल के बाद सारी कहानी खुल जाएगी ना। यहाँ पे अब इन्फ्लुएंस रीजन बन गया, यहाँ पे इन्फ्लुएंस रीजन बन गया, यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस रीजन बन गया, भारत का इन्फ्लुएंस रीजन धीरे धीरे पूरे रीजन से कट गया, और ये है एसेंशली कुकी लैंड। तो अब आप चारों तरफ से देख लीजिए, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट। आप ये याद रखिए कि चिकन नेक के उस साइड से आपके पास कौन है? चाइना। और अब चिकन नेक की इस साइड पे कौन है? बिग बॉस। ये हमेशा याद रखिएगा। जब आपको ये याद रहेगा तो फिर आप आगे कहानी सोचेंगे कि कितनी बड़ी थ्रेट है। वो आप बोलेंगे कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, ठीक है। तो ये यूएस का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर है। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डॉट नहीं दिखा आपको। बांग्लादेश में एवरीथिंग इज फाइन, इंडिया में इन्होंने डॉट लगा रखा है, बांग्लादेश में कोई डॉट नहीं है। बांग्लादेश में एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी, सब मस्त है। पता है क्यों? इनके साथ है इसलिए, ठीक है। म्यांमार में क्यों डॉट? सिविल वॉर चल रहा है ना। साउथ चाइना से में क्यों? एंटी चाइना। तो चारों तरफ से आप देखिए कि ये जो ताइवान की बात हो, कोरिया की बात हो, जापान की बात हो, ईस्ट चाइना की बात हो, साउथ चाइना की बात हो, फिलीपींस की बात हो, हर जगह से यहाँ पे घेर रखा है। अब म्यांमार वो नया थिएटर है जहाँ से वो चाइना को घेर रहे हैं। बट इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कट चाइना को काटो, चाइना को चारों तरफ से ऐसे सर्कल कर दो, चाइना कर ही ना कुछ पाए, ठीक है। और जब आप यहाँ से रहते हो तो आप चाइना को सीधा यहाँ से यहाँ, मतलब मंगोलिया टू म्यांमार, समझ रहे हो आप? टू कट दी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ चाइना, टू थ्रेटन टिबेट की बात ऐसी नहीं हो रही थी, ठीक है। उसके बाद वार्न चाइना या वार्न इंडिया। भारत को तो क्लियर वार्निंग है कि भाई देखो क्या समझते हो यार तुम अपने आप को, व्हाट डू यू थिंक यू आर, ठीक है। और सीधा कि भाई इंडिया रशिया करना बंद करो। हम बिकॉज देखो आप एक चीज समझो कि उनके थिंक टैंक्स दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट व्लादिमीर पुतिन, तो उनको आइसोलेट करना है पुतिन को। ज़ेलेंस्की हारे जीते यूक्रेन कुछ भी हो, बट उनको पुतिन नहीं पसंद। सो वो हमारे बिहार में बोलते हैं सुहाता नहीं है, तो सुहाता ही नहीं। और अब बिग बॉस ने सोच लिया कि इन्फ्लुएंस मैं बनाऊंगा, क्वाड कूड बहुत हो गई। और क्योंकि हमने बात नहीं मानी थी तो हमें कैसे धक्के मारे गए हैं ये देख लीजिए आप थोड़ा सा। हरदीप सिंह निज्जर का केस कनाडा वाला, तो क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ पोटेंशियल लिंक, ये इंग्लिश बहुत अच्छी लगी थी मुझे। क्रेडिबल एलिगेशन है बट क्रेडिबल है, ऑफ लिंक नहीं, ऑफ पोटेंशियल लिंक, बहुत अच्छी इंग्लिश थी। कैनेडियन पीएम ने अक्यूज किया था कि निज्जर की किलिंग में भारत इन्वॉल्व था, राइट। और उसके बाद कनाडा ने और स्टेटमेंट दिए थे। कनाडा सेज इंडिया सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू इट्स डेमोक्रेसी, मतलब भारत कनाडा में जाके उसकी डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस करता है। एसेंशियली वो ये कहना चाह रहे हैं मेरे अगेंस्ट है भारत,
ठीक है, मेरे अगेंस्ट भारत खेलता है। इंडिया मेडल्ड इन इलेक्शंस में खेलता है, भारत जाके गेम करता है। इंडिया एक्सपेल्स कैनेडियन डिप्लोमेट, यहाँ तक बात चली गई। बट आपको एक बात पता होनी चाहिए, बेसिक सी बात है, सिविल सर्विस में बेसिक जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ 5 अलायंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दिस एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड। और ये जो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, तो इनको हमेशा अपना जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो एक साथ चलते हैं। तो इट इज़ एसेंशियली वैसाल स्टेट ऑफ बिग बॉस। कनाडा इज़ अ वैसाल स्टेट, ठीक है। एक तरीके से आप इनको एक नया स्टेट ही मान के चलो। जैसे स्टेट है ना, मान लीजिए जैसे एक स्टेट है हमारा मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तो ऐसी एक स्टेट है यूएस का। ये ना गुरपतवंत सिंह पन्नू ये दूसरा पैरेलली दूसरा गेम कर दिया, ठीक है, किसने? यूएस ने। और उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स, निखिल गुप्ता एक्स्ट्राडाइट कर दिया, अटेम्प्ट्स टू हार्म अमेरिकन्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, ठीक है, सेज यूएस आफ्टर एक्स्ट्राडिशन ऑफ निखिल गुप्ता, कि हमने पन्नू के ऊपर अटेम्प्ट किया था। यूएस इंडैक्टमेंट एड्स वेट टू ट्रूडोज एक्यूजेशन। और वहां पे फिर एक पहली जो एकदम बहुत पब्लिक स्पैट आई थी वो ये था कि दिस इज अ रेड लाइन। आपकी कंट्री में बैठ के कोई एम्बेसडर आपको बोलता है कि दिस इज अ रेड लाइन, एम्बेसडर की लेवल कम होती है, आप समझिए, बट वो यूएस का एम्बेसडर है, ठीक है। तो वो जब बोलता है डोंट क्रॉस अ रेड लाइन, मतलब व्हाइट हाउस से बोला गया है कि ये बोलो, टेल देम ऑन देयर फेस कि समझते क्या अपने आप को, सरकार चेंज हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, ठीक है, डील्स रुक जाएंगी, जी का इंजन नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। Why do you think Prime Minister Modi is very soon he is gonna visit US? Why do you think इतने सारे हमारे politicians US में? Because they are not happy with us. They are not happy with the current regime. जो current मोदी गवर्नमेंट है उनके साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही, ठीक है, because the government is rigid on a lot of things. Rigidity है, बातें नहीं सुन रहे। They want कि भाई भारत जल्दी जल्दी बातें सुने। So अब कोलिशन गवर्नमेंट में तो बात सुननी चाहिए ना, वहाँ पे भी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। वहाँ पे भी उनको एक तरीके से हम खेल जा रहे हैं उनके साथ। वो खेलने में इतने इरिटेट हो चुके हैं कि वो बांग्लादेश से खेल गए। सो इट्स नॉट ए जोक एनी मोर। एक वो जोक होता है ना कि यार ठीक है वी आर टेस्टिंग, हम दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। आज भारत के ऊपर ऐसे प्रेशर है कि वी कैन नॉट फ्लर्ट एनी मोर, लाइक वी कैन नॉट हैव लाइक मल्टीपल पार्टनर्स। आज ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब कमेंट्री देखो और अब्जॉर्ब करो, ठीक है। इट्स शॉक बट अब्जॉर्ब इट। गार्जियन कह रहा है व्हाई इज मोदी सकिंग अप टू पुतिन, इट्स सिंपल एंड सिनिकल, चाइना एंड ऑयल। चाइना ना मारे भारत को इसीलिए वो पुतिन का दोस्त है, और तेल के लिए, ये दो ही कारण है, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पीएम मोदी कॉल्ड रशिया इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड्स। ये मिलने चले गए थे और अच्छी खातेदारी हुई, वायरल हो गए दोनों। ये वाली फोटो वायरल हुई थी। यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली फ्रस्ट्रेटेड बाय टाइमिंग, फ्रस्ट्रेटेड। अगर पीएम मोदी जाने वाले हैं कहीं तो इसकी कोई ना कोई खबर तो होती है, ठीक है, थोड़ी खबर तो होती है। और वो खबर एग्जैक्टली इनको क्लियर नहीं था क्या करने वाले हैं लोग। एग्जैक्टली क्लियर होता तो पहले से प्रेशर बनने लगता, क्योंकि आर्टिकल्स इनके तब आना शुरू हुए जब व्हेन ही वाज इन रशिया। यूएस ऑफिशियल्स रिपोर्टली फ्रस्ट्रेटेड, दे फियर पीएम्स रीसेंट मॉस्को विजिट वुड अफेक्ट यूएस इंडिया टाइज। ये कहानी आपने सुन ली? ऐसा नहीं, दे फियर नहीं, दे वांट इंडिया। इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नो सच थिंग एज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये कुछ नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में आपको साइड चूज करना होता है, और नहीं समझ आ रहा तो नो वॉर इज टू फार, नो वॉर इज डिस्टेंट एनी मोर। कोई भी वॉर आपके आसपास आ जाएगा। डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। हमें हल्के में मत लो, क्या समझ रखा है यार। डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि असली जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन हमने बार बार बीच कर रखा है, वो रेड लाइन ना निज्जर है, इट्स नॉट निज्जर, इट्स नॉट पन्नू। ये सब ना, ये कोई रेड लाइन है ना। एरिक गारसेटी हमसे गुस्सा है ना, गार्जियन हमसे गुस्सा है। सब गुस्सा है व्लादिमीर पुतिन से, और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त होने के कारण आज भारत पे ये प्रेशर आ रहे हैं। सिर्फ एक कारण है, इसके कोई 2 और 3 कारण नहीं है। एंड द मोमेंट हम पुतिन को डंप करते हैं, तो हमारा पहला नेगोशिएशन पॉइंट ही होगा, वी वांट आवर इन्फ्लुएंस बैक। बट क्या वो हो पाएगा? क्या होता है दैट इज, आप मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि भारत के ऊपर जो डिजाइंस हैं दे आर वेरी विशियस। और जिस तरीके से ये एस्केलेशन हुआ है, आई एम रियली स्कैर्ड। एक पॉइंट आता है जब आप बोलते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग यार, क्या हो रहा है ये, एंड व्हाट विल हैपन। मतलब कैन वी जस्ट इग्नोर दिस? आप इसको इग्नोर करेंगे क्या? क्या चाहते हैं?
नॉर्थ ईस्ट में ऐसी एक स्टेट में ऐसी वायलेंस होना शुरू हो जाए, साइकिल ऑफ वायलेंस होना शुरू हो, बिकॉज दो कम्युनिटीज तो लड़ ही रहे हैं, साथ में ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दे आर अ वेरी बिग थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, फ्री मूवमेंट रेजीम, और इतनी थिनली स्प्रेडेड है, मजाक मत करिए आप, एकदम सीरियस बात कह रहा हूँ आपको, इतनी थिनली स्प्रेडेड है ये पूरा जो बॉर्डर है ना, आपको लगता होगा ये इतना अच्छा, जैसे ये बॉर्डर है, इसमें से भी निकल के आ जाते हैं लोग, सोचिए यहाँ से तो मवेशी ववेशी सब कुछ, और कितना लंबा बॉर्डर है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक काउंट करिए म्यांमार तक. दैट बॉर्डर्स नीड नाउ 24/7 365 पेट्रोल, एडवांस इक्विपमेंट्स, movement, infrastructure, identification of people who have already penetrated inside Bharat. शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.